अभिनंदन, आभार। आप सभी को सुनीता पटेल का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का काव्यांजलि कार्यक्रम दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, काव्यांजलि में हम लेकर आते हैं मध्य प्रदेश के कोने कोने से ऐसे ख्याति नाम कवि जो अपने गीत, गजलों, व्यंगों से आपको सराबोर करते हैं। तो आइए, आज हमारे बीच कौन कौन से कविगण मौजूद हैं, एक परिचय मैं आपका करा देती हूँ। सबसे पहले क्रम में आइए, मैं मुलाकात कराना चाहती हूँ। हमारे बीच मौजूद हैं अवध बिहारी पांडे अवध जी, जो कि रीवा से हमारे बीच मौजूद है। अवध जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपने गीत और गजलें हमारे बीच लेकर आए हैं। और अगले क्रम में जिनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ, हमारे बीच मौजूद हैं महाकाल की नगरी उज्जैन नागदा से कैलाश सोनी सार्थक जी, जो कि व्यंग्यकार हैं और साथ ही गीत भी बहुत अच्छा लिखते हैं। सार्थक जी, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और अगले क्रम में खूबसूरत सी शक्ल आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और जितनी वो खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरती से वो अपनी गीत और गजलों की अदायगी करती हैं। आप हैं राजधानी भोपाल से सबिहा सर जी। सबिहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आइए, अगले क्रम में मैं जिनसे आपका यहाँ पर परिचय कराना चाहती हूँ, हमारे बीच रीवा से गीतकार डॉक्टर राम सरोज द्विवेदी शांति दूत जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है शांति दूत जी आपका, बहुत अच्छे गीतकार हैं। और अगले क्रम में हीरो की नगरी पन्ना से हमारे बीच मौजूद है परम आदरणीय सुदीप श्रीवास्तव दीप जी, जिनकी दीप की रोशनी में आज हम गीत और गजलें सुनेंगे, उनके कलाम सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और आइए, सबसे पहले मैं इस काव्यांजलि कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे पहले माता रानी को याद करना चाहती हूँ। कुछ पंक्तियों के माध्यम से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। कि न जाने कब कहाँ कैसे वो भावों को जगाती है, न जाने कब कहाँ कैसे वो भावों को जगाती है, वो मन मंदिर में श्रद्धा के सुमन खुद ही खिलाती है। वही गीता रचाती है, वही मानस रचाती है, वही वागेश्वरी देवी ही कविता को रचाती है, वही वागेश्वरी देवी ही कविता को रचाती है। ऐसी माँ वागेश्वरी को हम आमंत्रित करते हैं कि हमारे मंच पर मंचासीन हो, हमारे कार्यक्रम को एक नए आयाम तक पहुंचाएं। तो आइए, इस काव्यांजलि कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी, हमारे बीच मौजूद हैं अवध बिहारी अवध जी, जो कि गीत और गजलें हमारे बीच लेकर आए हैं। अवध जी, बहुत स्वागत है। क्या कुछ लेकर आए हैं आज? जी, आप अपने सभी मित्रों के लिए बहुत कुछ लेके आया हूँ और समय सीमा में कुछ सुनाना चाहूँगा। जी, स्वागत। मुक्तकों के माध्यम से आपसे जुड़ता हूँ। मुक्तक और कुछ उसके बाद एक बिल्कुल, कुछ खाइया हमने पाट रखा है, बहुत बढ़िया। खाइया हमने पाट रखा है, दिल को हिस्सों में बांट रखा है, दिल को हिस्सों में बांट रखा है। तू जरा भी फिक्र नहीं करना, तू जरा भी फिक्र नहीं करना, प्लाट तेरा भी काट रखा है, प्लाट तेरा भी काट रखा है। बहुत बढ़िया। मुफ्त खाया है माल क्या जाने, मुफ्त खाया है माल क्या जाने, उनकी हालत का हाल क्या जाने, उनकी हालत का हाल क्या जाने। लड़ते हैं जंग जो बेकारी से, लड़ते हैं जंग जो बेकारी से, उनकी दर्दों की बात क्या बहुत बढ़िया, उनकी दर्दों की बात क्या जाने। राज दिल में दबा के रखते हैं, राज दिल में दबा के रखते हैं, वरना मुंह में जबान रखते हैं, वरना मुंह में जबान रखते हैं। घाव और दर्द दिल में है लेकिन, घाव
घाव और दर्द दिल में है घाव और दर्द दिल में है लेकिन दिल की बातें दबा के बहुत बढ़िया, बहुत रखते शानदार, बहुत शानदार। दिल की बातें दबा के रखते हैं। बहुत खूब। मतलबी ये बड़ा जमाना वाह है। साहब, जमाने को पहचाना बात है है। आपने। मतलबी ये बड़ा जमाना है। हर कोई भीड़ में बेगाना है। वाह, वाह। हर कोई भीड़ में बेगाना है। अपने अपने में लोग खोए वाह वाह हैं। वाह क्या वाह, बात है, अपने में लोग खोए हैं। अपने अपने में लोग खोए बहुत बढ़िया। हैं। ये अवध भी कहाँ दीवाना बहुत बढ़िया, वाह साहब, वाह क्या वाह, बात है, बहुत दीवानी। बढ़िया। ये अवध बहुत बढ़िया। भी कहाँ बहुत बढ़िया। दीवाना है। और आइए एक ग्राम में गीत सुनते जी, हैं। जी, स्वागत। आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल गाँव का बिल्कुल गीत साहब, है। गांव की मिठास ही बात अलग गाँव है। की बहुत मिठास मिठास की बात अलग। और होती है। और गांव यूं तो बदलाव बहुत हुआ है, जमाने का एक नियम होता है, बदलाव आया है, लेकिन हम कुछ यादों में खोएंगे, कुछ जी, जी, नई स्वागत। बातों को जानेंगे गीत के माध्यम से। गीत है, सुने। जी जी, स्वागत अवध जी। कि मितवा सुनो कहानी रे, आहा, हमरे गांव का पानी वाह वाह रे। वाह वाह। वाह मितवा सुनो। मितवा सुनो कहानी रे, हमरे गांव का पानी रे। सुख का राज है हमरे छाँव में, शांति जहाँ की रानी वाह, रे। वाह, वाह वाह क्या वाह, बात। सुख और शांति दोनों है। वाह पानी बहुत बढ़िया। रे, मितवा सुनो कहानी रे, हमरे गांव का पानी पानी रे, रे। बहुत सुंदर। कि भोर चिड़ैया चाह की उठे, जब बहे मंद पुरवाई रे। भोर चिड़ैया चाह की उठे, जब बहे मंद पुरवाई वाह, रे। अरहर चना मसूर झूमते, फसल ने ली अंगड़ाई रे। वाह। खलिहाने की महक बसंती, खलिहाने की महक बसंती, नीम की छाँव सुहानी। वाह वाह, वाह, बहुत वाह, सुंदर, वाह, बहुत बढ़िया। सुंदर चित्रण, बहुत बढ़िया। गाँव का बहुत सुंदर चित्रण, बहुत बढ़िया। मितवा सुनो कहानी रे, हमरे गांव का पानी रे। के मदमाया महुआ बट झूमे, वाह वाह, मद माया पीपल महुआ बट। होले डोले। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मदमाया महुआ बट डोले, पीपल होले डोले रे। और चटक रही टेसू की क्या कलियां, बात। भेद जिया के खोले वाह। रे। बोराई अमराई महके, बोराई अमराई महके, रुत बसंत नियरानी रे। वाह, वाह, वाह वाह, वाह, वाह। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। क्या बात। पानी रे। मितवा सुनो कहानी रे, के गाता है मधुमास फाग, रंग प्रीत के लाई होली रे। रंग बिरंगा फागुन आया, हंस हंस करे ठिठोली रे। और संग संग बूढ़े भी थिरके, आई बहुरी जवानी रे। वाह, वाह, बहुत बढ़िया। हमरे बहुत बढ़िया, गाँव का बहुत बढ़िया, पानी बहुत बढ़िया, रे। बहुत बढ़िया। मितवा सुनो कहानी बहुत शानदार, बहुत रे, शानदार, बहुत शानदार। हमरे गाँव का पानी बहुत बढ़िया। रे। सुख का राज है हमरे छाँव में, क्या? शांति जहाँ की रानी रे।
हमरे बढ़िया, गाँव बहुत बढ़िया, का बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है, शांति जहाँ की रानी रे, हमरे गांव का पानी रे। यकीन मानिए, शहरों की आप कितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख लें या फिर कितनी भी ऊंचाइयां देखने के बाद, लेकिन जो गांव की नदी है, जो गांव की वो गलियां हैं, जो गांव की शांति है, वो हम कभी नहीं भूल सकते। और यही वजह है कि हमारे दिलों में गांव बसता है। और भारत तो वैसे ही कृषि प्रधान देश है, जहां पर हम खेतों के बीच से गुजरते हैं तो लगता है वाकई ये शहरों की चमक धमक फीकी पड़ जाती है। अवध बिहारी जी, बहुत खूबसूरत बात कही आपने अपने गीतों के माध्यम से, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पिरोया। और आइए अगले क्रम में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, गीत के बाद अब थोड़ा सा हास्य व्यंग होना चाहिए, थोड़ा सा रस परिवर्तन करना चाहती हूँ। हमारे बीच नागदा उज्जैन से कैलाश सोनी सार्थक जी मौजूद हैं। 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित स्वागत है करना साहब, चाहती हूँ स्वागत है। कि अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे। आहा। अंधियारों में दीप जलाकर रोशन जग कर जाएंगे, अपनी कविता से पथभ्रष्टों को हम पथ दिखलाएंगे और मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे। क्या बात। मायूसी के बादल को रिमझिम फुहार में बदलेंगे और हर रोते चेहरे पर खुशियां हम कवि ही लेकर आएंगे, हम कवि ही बहुत लेकर शानदार, आएंगे। वाह। तो आपके चेहरे स्वागत है में मुस्कान बिखेरने आ रहे हैं कैलाश सोनी सार्थक जी नागदा से। स्वागत है। धन्यवाद सुनीता जी, बहुत अच्छा संचालन आप कर रही हैं। और शुक्रिया। हास्य का कवि निसंदेह एक दुखी आदमी होता है और वो दुखी आदमी जब रहता है तो वो अपने दिल का जो दर्द है जी। जो उसके घर में गुजरता है बापड़ा वही सुनाता है, क्योंकि दूसरे की पत्नी पे तो कोई बात कर नहीं सकता, जूते पड़े वहां पे आदमी को। इसलिए अपनी बात शुरू करता हूँ 2 पंक्तियां। जी जी, 2 स्वागत। पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ, आपका ध्यान चाहूंगा जी जी, स्वागत। कि ये जिंदगी की कहानी है सर, कि जिसे पाने के लिए हम देते हैं सारी दुनिया को चुनौती। आहा, जब प्यार होता है तो देखिएगा सर, वो शादी होती है तो देखिएगा कि जिसे पाने के लिए हम दुनिया को देते हैं चुनौती, शादी के बाद वही लगती है पनौती। वाह जी। ये हर आदमी के, हर घर की कहानी है, आदमी बोलता नहीं है। क्या बात। और मैं बता रहा हूँ, गीतकार आदमी तभी बनता है क्योंकि उसे मालूम है घर के सारे गीत सुन के आदमी गीतकार बन जाता है। और हम हास्य के कवि, हमारी परेशानी, मेरी तो क्या है, 4 पंक्तियां बता रहा हूँ आपको जी, कि क्या स्वागत। करती है जिंदगी कमाल मत पूछो, कैसे कैसे होते हैं बवाल मत पूछो, रस भरा गन्ना था भूसा बना दिया, शादी के बाद क्या होता है हाल मत पूछो। बहुत बढ़िया। नहीं सुनीता जी, अनुभव है। बात यह है कि घर के अंदर आप पत्नी से एक सवाल करो तो वो 4 जवाब देती हैं, जी और वो 4 जवाब जो है हास्य में कैसे पैदा होते हैं देखिएगा। जी जी, स्वागत। एक दिन मेरी घरवाली मजाक के मूड में आ गई और उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग पे छा गई। वो बोली आप जब भी सस्ते सवरते हो, भगवान की कसम मदारी जैसे लगते हो। सही बात बता रहा हूँ आपको, पति पत्नी मतलब बिजली के 2 तार, सही साथ जुड़ जाए तो उजाला उजाला, नहीं तो झटके ही झटके। बढ़िया है। तब कहने की कोशिश की मैंने कि एक दिन मेरी घरवाली मजाक के मूड में आ गई, उल्टी सीधी बातें उसके दिमाग में छा गई। वो बोली आप जब भी सस्ते सवरते हो, भगवान की कसम मदारी जैसे लगते हो। मेरा जवाब आपको अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। जी, स्वागत। मैंने कहा भाग्यवान तेरी बात बिल्कुल सही है, बरसों के बाद तूने सच्ची बात कही है, मगर तेरा भी भाग्य इसी बात से जगेगा। अरे पत्नी बंदरिया जैसी हुई, पति मदारी तो लगेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। अब उन्होंने मुझसे बदला लिया। देखो एक बदला मैंने लिया तो देखने कैसे बदले लेती हैं वो। एक दिन श्रीमती जी मेरे पास आई और आकर बोली आपको पता है मैंने अपने भविष्य पर कितना ध्यान दिया है और आपको पाने के लिए क्या त्याग बलिदान किया है। मैंने कहा जो कहना है जल्दी सुनाओ, मैं थका हूँ, मुझे और मत थकाओ। वो बोली 2 साल तक सोमवार और शुक्रवार का व्रत रखा है, 16 दिन तक बस तुलसी के पत्तों को ही चखा है, तब कहीं जाके भगवान को मुझ पर तरस आया है, तो इतनी कठिन तपस्या के बाद आपको पति के रूप में पाया है। मैंने कहा अगर ये नहीं करती तो क्या तेरा जीवन सड़ जाता? बोले नहीं, कोई आपसे भी गया गुजरा पल्ले पड़ जाता। बढ़िया बढ़िया, गया बहुत गुजरा बढ़िया। पल्ले पड़ा। फिर भी भाई साहब उसका मन नहीं माना, उनने फिर बदला लिया। मेरे बेटे ने जरा सा सवाल किया और मेरी पत्नी ने तुरंत मेरे जो है पोस्टमार्टम कर दिया। कैसे किया कि मेरे बेटे ने मेरी पत्नी से किया सवाल, माँ मान लो बुरा वक्त आए कुदरत करे कमाल, ऐसे वक्त में तुम क्या कर पाओगी? मैं और पापा नदी में डूब लगे, पहले किसे बचाओगी? वो बोली बेटा माँ हूँ, माँ का फर्ज निभाऊंगी, बहुत बढ़िया, सबसे पहले बहुत तुझे ही बढ़िया। बचाऊंगी। आखिर मेरी हिम्मत और मेरी ताकत की भी कोई सीमा है, तेरे पापा की चिंता नहीं, उनका 20 लाख का बीमा है। ये सब बदले होते हैं, ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया सार्थक जी, बहुत अच्छा, बढ़िया। से। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, एक 4 पंक्तियां उनकी सुनाने जी, की कोशिश स्वागत। कर रहा हूँ। देखिएगा एक बार आप लोग बड़े महामनीषी बैठे हुए हैं कि पति पत्नी में साबिया जी, जी पति पत्नी में हम शांति से जिएंगे, पति पत्नी में ये फैसला तगड़ा हुआ, हम शांति से जिएंगे, पति फैसला पत्नी में तगड़ा ये फैसला तगड़ा हुआ, हुआ। और शांति से कैसे जिएंगे इस पर जमकर झगड़ा हुआ। वाह इस पर वाह जगह वाह, हुआ, ये बहुत विरोधाभास, बढ़िया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम शांति से जिएंगे, पति पत्नी में ये फैसला तगड़ा हुआ,
मगर शांति से कैसे जिएंगे, इस पर जमकर झगड़ा हुआ। एक प्यार, आज के इस दौर में हम अपने संस्कार संस्कृति भूल गए हैं और प्रेम पर ही झगड़े होने लगे हैं। हाँ हाँ तब मैं एक रचना सुनने की तमन्ना चाहता हूँ, हास्य का कवि हूँ, मगर आज मेरी बेटी जिसे बहुत चाहता हूँ एक गीत सुनाने की तमन्ना है, उसके लिए मुझे जी जी तो स्वागत। बेटी का गीत आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आज की हर एक बेटी जो संस्कारी बेटी है, वो संस्कारी बेटी क्या चाहती है, अपनी माँ से कह रही है, वो आपका ध्यान चाहूँगा। वो अपनी माँ से, हर संस्कारी बेटी जो आज के दौर में जहाँ बेटियों के साथ अन्याय होता, तब एक गीत कहने की मैंने कोशिश की, आपका ध्यान स्वागत चाहूँगा कैलाश जी। कि मेरी शादी अच्छे घर में करना मेरी माँ, आहा, मेरी शादी सच्चे घर में करना मेरी माँ, मेरी शादी अच्छे घर में करना मेरी माँ, मेरी शादी सच्चे घर में करना मेरी माँ, माँ सोचना समझना फिर बसाना मेरा घर, ऐसा न हो के दुख से पड़े मरना मेरी माँ, मेरी शादी अच्छी। भावना बहुत अच्छा, बहुत तो माँ बोलती है बेटा मैं समझी नहीं, तू क्या करी। वो कहती है कि उस घर से रहना दूर जहाँ स्वार्थी है लोग, और उससे रहना दूर जहाँ पापी है लोग, ऐसे घर की हवा मुझको छुपाए ना कभी, ऊपर से पाक साफ मन से पापी है लोग, ऐसे घर से आए रिश्ता तो मुकरना मेरी माँ, मेरी शादी अच्छे घर में करना मेरी माँ। अच्छी बात है, अच्छी बात। तो माँ बोलती है बेटा तो आज के दौर की बात कर रही है, ऐसा क्या हो गया अब। तो कहती कि कई बहुएं जला दी, कई तलाक हो गए, दौलत के लिए लोग खतरनाक हो गए, ऐसे घर में मेरी शादी करना ना कभी, ऐसे घरों में नारी के तन खाक हो गए, मेरे दिल के दर्द को तू अपना समझना माँ, मेरी शादी अच्छे घर में करना मेरी माँ। माँ बोलती बेटा सही कह रही है, मगर कैसे क्या तुझे मैं समझाऊं। वो बोलती कि माना कि समय बदला है पर लोग वही है, लालच के ऊंचे नीच वाले रोग वही है, वाह, माना कि समय बदला है पर लोग वही है, माना कि समय बदला है पर लोग वही है, लालच के ऊंच नीच वाले रोग वही है, तूने ही इस घर से सारे दुख उठाए हैं, नारी का जन्म लेके कितने दुख घाव खाए हैं, क्या बात है। मेरी जिंदगी को अच्छे गुण से लिखना मेरी माँ, मेरी शादी अच्छे घर में करना मेरी बढ़िया, माँ। बढ़िया, अपने माँ भाव बोलती रख- बेटा किस घर में तेरी शादी करना चाहिए। अंतिम बंद आपके सामने पेश जी, कर जी, रहा हूँ। स्वागत। आप सभी का ध्यान चाहूंगा कि आज की बेटी क्या चाहती है कि उससे करना शादी जिसमें धर्म जिंदा हो, उस घर में करना शादी जहाँ धर्म जिंदा हो, और उससे करना शादी जिसमें शर्म जिंदा हो, दूसरों का दुख समझने का जज्बा हो पास में, संस्कार संस्कृति और सत्कर्म जिंदा हो, ऐसे घर से आए रिश्ता जल्दी से हाँ करना माँ, मेरी शादी अच्छे घर में करना मेरी माँ, मेरी शादी अच्छे घर में करना बढ़िया, मेरी बहुत माँ, शानदार। मेरी शादी सच्चे घर में बहुत करना बढ़िया, मेरी बहुत माँ। बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो अपने बहुत माता शानदार। पिता से एक बेटी गीत के माध्यम से क्या कहना चाहती है, जहाँ पर परिवार संस्कारी हो, जहाँ पर अपने धर्म को जिया जाए, ऐसे घर में शादी होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले शादी का एक अनुभव भी सार्थक जी ने बहुत अच्छा बताया, किस तरीके से उन्होंने बड़ी बहादुरी से, क्योंकि ऐसे कवियों को मैं बहादुर रस का कवि कहती हूँ, जो पत्नी पर व्यंग कर सके, वो भी ऑन कैमरा, क्योंकि घर जाके इनका क्या होने वाला है वो यही जानते हैं। साबिया जी, मुझे याद आता है कि कहा जाता है नेता और पत्नी, इन पे ही सबसे ज्यादा व्यंग होते हैं, इन्हीं पर कवि सबसे ज्यादा कविता सुनाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। दोनों में क्या समानता होती है सर, मैं आपको बताना चाहूंगी। दोनों में समानता ये होती है कि नेता और पत्नी दोनों को हम बड़े प्रेम से चुनते हैं, नेता और पत्नी को बड़े हम प्रेम से चुनते हैं, लेकिन बाद में ये हमारी एक नहीं सुनते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, यही क्या बात है, यही क्या बात है। व्यंग जो है बहुत सार्थक बढ़िया, जी अच्छी चुना बात रहे थे, कही। वो बड़ी सार्थकता से बात कही इन्होंने। अच्छी बात। और आइए, एक जिस तरीके से मैंने परिचय दिया था, एक खूबसूरत सा चेहरा जो कि गीत और गजलों से हमारे बीच यहाँ पर अपनी बात रखेंगी, सबिया असर जी राजधानी भोपाल से हमारे बीच मौजूद हैं। 4 पंक्तियों से मैं इनको आमंत्रित करना चाहती हूँ, कैमरे पर वही हैं, तो उनको देखिए और मेरी बात सुनिएगा कि गजल की रोशनी में हल्के हल्के आई है, आहा, गजल की रोशनी में हल्के हल्के आई है, तुम्हारी याद तो मखमल में चल के आई है, वाह। और भिगो रही हो सरे राह सबको नजरों से, कहां से इतनी मोहब्बत उबल के आई है, वाह, कहां वाह, से इतनी क्या बात है, क्या बात है, मोहब्बत क्या उबल बात के है, आई क्या है। बात है। मोहब्बतों की गजलें बहुत शानदार। हमारे बीच रखेंगी सबिया असर जी, स्वागत है। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं सुनीता पटेल। मैं 4 मिसरों से आगाज करती हूँ और आपसे जुड़ना चाहती हूँ। स्वागत, सुनिएगा कि स्वागत। हर बुल हवस नजर का तमाशा नहीं हूँ मैं, आहा, बहुत
हरबुल हवस नज़र का तमाशा नहीं हूँ मैं, लड़की हूँ अहदेनों की खिलौना नहीं हूँ। वाह वाह अच्छी वाह, बात वाह, अच्छी बहुत बात खूब। बहुत बढ़िया। लड़की हूँ अहदेनों की खिलौना नहीं हूँ मैं, और मुझको खरीदने की हिमाकत फजूल है। मुझको खरीदने की हिमाकत फजूल है, शोकेस में रखी हुई बढ़िया 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 नहीं नहीं, वाह वाह क्या क्या बात बात है सरिया जी, क्या बहुत बात। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इसी तरीके के 4 मिसरे और अब जी, तक स्वागत। पहुंचाती हूँ, स्वागत हाजिर है, करती हूँ, स्वागत। सुनिएगा, समझ फरमाइएगा कि लफ्जों में चांदनी की चमक लेके आई हूँ। वाह वाह लफ्जों में चांदनी की चमक लेके आई बहुत हूँ, अंबर से शायरी की खनक लेके क्या बात, आई क्या बात। हूँ, अंबर से शायरी की खनक लेके आई हूँ। वाह शानदार। बहुत बढ़िया। पुरखों ने मेरे बाग लगाए थे प्यार के, बात। पुरखों ने मेरे बाग लगाए थे प्यार के, माजी से जिंदगी की महक लेके वाह, आई वाह, हूँ। वाह, 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 वाह। माजी से जिंदगी की महक लेके आई हूँ। वाह बहुत शानदार। बहुत सुंदर। और ये हिंदी का प्रोग्राम है, इसमें सिर्फ 4 मिसरे जी जी, स्वागत। आगाज करती हूँ, सुनिएगा, समझ स्वागत है, फरमाइएगा। स्वागत। कि आओगे जब मिलने हम दीप जला देंगे, आओगे जब मिलने हम दीप जला देंगे, मिल कर के गले तुमसे हम ईद मना वाह वाह लेंगे, बहुत क्या बढ़िया, बात है, बहुत क्या बढ़िया, बात कह गए, बहुत बढ़िया। क्या बात मिल कह गए। कर बहुत के सुंदर। गले तुमसे हम ईद मना लेंगे, रिश्तों की कहीं कोई मस्जिद है ना मंदिर, आहा, क्या बात है। रिश्तों की कहीं कोई मस्जिद है ना मंदिर, हम प्यार के सजदे में सर अपना क्या बात है, क्या बात है। ईद और दीन को मिला के आपने बहुत बड़ी बात बहुत कह खूब, दी। बहुत खूब। सर अच्छा। अपना झुका अच्छी बात। देंगे। और इसी तरीके की 4 जी पंक्तियां जी, और स्वागत आप सबिया जी, स्वागत। बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं, बहुत करती बढ़िया। सुनेगा कि ना गुलाबों का बना और ना कमल दल का, आहा, ना गुलाब ना गुलाबों का। क्या ना बात। गुलाबों का बना और ना कमल दल का, ना हो रेशम का बना और ना हो मखमल का, वाह। मैं तुमसे मांगती हूँ ऐ मेरे प्यारे वतन, वाह मैं तुमसे मांगती हूँ ऐ मेरे प्यारे वतन, बस मेरे जनाजे को मिले तेरे तिरंगे का आहा, कफन, वाह, क्या क्या बात बात है, है, बहुत क्या खूब। बात कह क्या बात, दी। बहुत बस बढ़िया। मेरे जनाजे को मिले तेरे तिरंगे का कफन। बहुत और सुंदर सबिया जी। एक गजल और उसके बीच में स्वागत, हाजिर स्वागत। करती हूँ, गजल का मतलब समझ चलो। फरमाइएगा, सुनेगा कि दफन है जिसमें बचपन की यादें मेरी, मेरे माँ बाप की वो हवेली नहीं, दफन है जिसमें बचपन की यादें मेरी, मेरे माँ बाप की वो हवेली नहीं, झोपड़ों में कटी है मेरी जिंदगी, झोपड़ों में कटी है मेरी जिंदगी, मैं किसी घर के आंगन में खेली वाह, नहीं। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह और बहुत बढ़िया। हाजिर अच्छा। करती हूँ, बहुत शेर आप सुंदर। तक पहुँचाती हूँ, स्वागत। सुनेगा इरशाद। कि मीरो गालिब ने पाला बड़े प्यार से, जब जवां में हुई तो गजल बन गई, क्या बात, वाह, वाह। मीरो गालिब ने पाला बड़े प्यार से, बहुत बढ़िया। जब जवां में हुई तो गजल बन गई, जानते हैं मुझे सारे अहले नज़र, जानते हैं मुझे
सारे अहले नजर शहर में आपके में अकेली। वाह 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 बात है वाह सभी वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये शेर भी हाजिर करती जी हूँ स्वागत। कि मैं हंसी हूँ, हंसी है मेरी जिंदगी, आसमां से ज़मीं तक है शोहरत मेरी। मैं हंसी हूँ, हंसी है मेरी जिंदगी, आसमां से ज़मीं तक है शोहरत मेरी। मैं रुबाई गज़ल गीत हूँ, प्यारे हूँ, मैं रुबाई गज़ल गीत हूँ, प्यारे हूँ, तेरे आंगन की चंपा चमेली। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सबिया जी बहुत बहुत बढ़िया, सही, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। बहुत बढ़िया। प्यारे हूँ, बहुत बढ़िया। तेरे आंगन की चंपा चमेली। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। शानदार। बहुत खूब। तेरे आंगन की चंपा चमेली नहीं, बहुत सुंदर गीत और गजल सबिया असर जी ने सुनाए। और ये जो काव्यांजलि का मंच है आप देख रहे हैं, यहाँ पर कवियों की जो टोली है, यहाँ पर सबिया असर बैठी हैं, सुनीता हैं, सार्थक जी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं शांति दूत जी। कहीं ना कहीं ये मंच है हिंदू मुस्लिम एकता का मंच, क्योंकि यहाँ पर जब हम बात रखते हैं जहाँ पर धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, चार पंक्तियाँ सबिया जी आपको नजर करना चाहती हूँ स्वागत। कि सदा ही एक देखे हर्फ गीता और कुरान में, सदा ही एक देखे हर्फ गीता और कुरान में, नहीं महसूस करते फर्क शबद और पुराण में, वाह। नहीं महसूस करते फर्क शबद और पुराण में। दुपट्टा सर पे रख हर दर पे माथा टेक लेते हैं, आहा। दुपट्टा सर पे रख हर दर पे माथा टेक लेते हैं, नहीं महसूस करते फर्क आरती और अजान में। क्या बात है, आरती और बहुत अजान में। बहुत अच्छा। तो ये है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक वाह, और वाह। काव्यांजलि समर्पित है ऐसे ही कवियों को, शायरों को। तो आइए अगले क्रम में सबिया असर जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छी गजल उन्होंने पढ़ी। और शांति दूत जी हमारे पड़ोस में बैठे हुए हैं, शांति की बात सबिया जी ने भी की है, मैंने भी की है। तो आइए वो कौन से गीत लेकर आए हैं। डॉक्टर राम सरोज द्विवेदी जी हमारे बीच, जिनको शांति दूत के नाम से भी जाना जाता है, रीवा से हमारे बीच हैं। चार पंक्तियां इसी क्रम में उनको समर्पित करना चाहती हूँ कि मुल्ला के पंडित के ना अरमान में रहता हूँ, न मुल्ला के न पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहब मैं तो गरीबों के अरमान में रहता क्या बात, हूँ, बहुत अच्छा। साहब मैं तो गरीबों के अरमान में रहता हूँ। और पूछा जो मैंने पता खुदा से कहाँ रहते हो तुम, पूछा जो मैंने पता खुदा से कहाँ रहते हो तुम, वो बोले कि मैं तो लोगों की मुस्कान में रहता हाय हूँ। हाय हाय हाय, क्या बात है वाह, सुनीता जी, वाह। बहुत स्वागत बढ़िया, है शांति दूत जी बहुत रीवा बढ़िया। से। मुक्तक से जुड़ना चाहता हूँ स्वागत। कि कविता का मौसम आहा, आनंद भरा होता है, क्या बात। बात। कविता के वन में मधुमास सदा होता है। वाह वाह। खूब। कवियों की जिंदगी में कैसा अवसान, कवियों का मरघट भी गीत भरा होता क्या बात है, है। क्या वाह, बात है, क्या वाह, बात है, वाह, मरघट मरघट भी भी बड़ा भी होता है। गीत भरा होता है। कि कुछ भला लगता न हो तो गीत गाओ, आहा, बची है जितनी भी श्वासें मुस्कुराओ। क्या बात है, वाह वाह। मानता हूँ गीत का मौसम नहीं अच्छा, कसक दिल की दूर करने के लिए कुछ गुनगुनाओ। वाह, वाह, वाह। क्या बात है, क्या बात है, गुनगुनाओ। बहुत वाह, बढ़िया, वाह, शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। शानदार। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बेटी पर रचना हो गई, सब पर हो गई, अच्छी हो रही है। बिल्कुल। मैं माँ पर एक छोटी सी वाह, अरे स्वागत स्वागत है, है, बहुत स्वागत है। मैं गांव से चल के आया, तो गांव से लेकर शहर तक, गांव से लेकर शहर तक, राजपथ फुटपाथ पर याद आती माँ तुम्हारे हाथ की रोटी, वाह, वाह। याद आती माँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारे हाथ की हाथ की रोटी, और पूरी का प्रसाद हो या कि 56 भोग, क्या बात, पूरी का प्रसाद हो या कि 56 भोग, बहुत बढ़िया। सबसे मीठी माँ तुम्हारे हाथ की बहुत रोटी, क्या बात है, बढ़िया क्या बात, बात। बहुत बढ़िया। याद आती माँ तुम्हारे हाथ की रोटी, राजमहलों की हो दावत,
पहुनई ससुराल की। अरे वाह वाह, वाह, पहुनाई, राजमहलों की हो दावत, पहुनई ससुराल की। सबसे बढ़कर माँ तुम्हारे हाथ की रोटी। वाह, माँ के हाथ की रोटी का और रंग से राजा हुआ कोई ताजवर हो ताज का। वाह, रंग से राजा हुआ कोई ताजवर हो ताज का। कैसे भूलेगा तुम्हारे हाथ की रोटी। क्या बात है, याद आती माँ तुम्हारे हाथ की रोटी। गांव से आया हूँ, गांव की माँ का हाथ खुरदुरा होता है। क्या बात। तो जब खुरदुरी मैली हथेली घूमती थी गाल पर। क्या बात, क्या बात, खुरदुरी क्या वात्सल्य। मैली हथेली घूमती थी गाल पर। जिंदगी देती तुम्हारे हाथ की रोटी। क्या बात है। याद आती माँ तुम्हारे हाथ की रोटी। और क्यों याद आती है कि ममता के जल से गुथी वात्सल्य का मक्खन लगा। ममता के जल से गुथी वात्सल्य का मक्खन लगा। तृप्ति पूरित माँ तुम्हारे हाथ की क्या रोटी। बात, बहुत बढ़िया। आह हो या बाह हो माँ हृदय रक्त प्रवाह हो। आह हो या बाह हो माँ हृदय रक्त प्रवाह हो। धड़कनों में है तुम्हारे हाथ की रोटी। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और शांति दूत पुनीत आशीर्वाद की मूरत। शांति दूत पुनीत आशीर्वाद की मूरत। श्वास में महके तुम्हारे हाथ की क्या बात है, रोटी। क्या बात है। गांव से लेकर शहर तक राजपथ फुटपाथ पर याद आती माँ तुम्हारे हाथ की रोटी। बहुत बढ़िया। और कुछ पंक्तियां और निवेदित कर लेता हूँ। स्वागत, स्वागत। बहुत सारे लोग गजल लिखते हैं आजकल। गजल तो बहुत आगे निकल गई है, लेकिन मैंने उन पुरानी गजलों को याद करके कुछ पंक्तियां कहने का प्रयास स्वागत, किया। स्वागत, स्वागत, स्वागत। कि दुनिया में सम्मान मिले होता किसका अरमान नहीं। मोटे गद्दे रख देने से बन जाता दीवान नहीं। अब कहने को तो हर कोई दो चार शेर कह देता है, लेकिन गजल गजल होती है। गजल बहुत आसान नहीं। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वाह। दिल धड़कता है आंख रोती है, कभी कभी दिन में रात होती है। श्वास धड़कनों पर मोहब्बत की फसल बोती है। बड़े मुश्किल से यारो एक गजल होती है। बड़ी मुश्किल से यारो एक गजल होती है। फूलों की छेनियों से पत्थर तराशते हैं। फूलों की छेनियों से पत्थर तराशते हैं। बियाबान कांटों के बीच रास्ते हैं। और रूप की मलिका कोई जब ख्वाब महल होती है, तो बड़े मुश्किल से यारो एक गजल होती है। बड़े मुश्किल से यारो एक गजल होती है। प्यार परवान चढ़ा आंख का अंजन होता। प्यार परवान चढ़ा आंख का अंजन होता। और प्यार भगवान बना माथे का चंदन होता। प्यार की रामायण और दिल की रहल होती है। प्यार की रामायण और दिल की रहल होती है। तो बड़ मुश्किल से यारो एक गजल होती है। आंख मिलती है मुलाकात नहीं होती है। आंख मिलती है मुलाकात नहीं होती है। होठ हिलते हैं मगर बात नहीं होती है। और जाने अनजाने, अरे जाने अनजाने जब कोई पहल होती है, तो बड़े मुश्किल से यारो एक गजल होती है। बड़े मुश्किल से यारो एक गजल होती है। दिल तड़पता है आंख रोती है। कभी कभी दिन में रात होती है।
श्वास धड़कनों पर मोहब्बत की फसल बोती है, बड़े मुश्किल से यारो एक गजल होती है। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, ये थे डॉक्टर राम सरोज द्विवेदी शांति दूत जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर गीत सुनाया, गजल सुनाई और बहुत ही खूब बात रखी कि वाकई एक गीत एक गजल लिखना बहुत आसान नहीं होता है। और मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो आइए शांति दूत जी के बाद में जिनको आवाज देना चाहती हूँ, हमारे बीच एक वरिष्ठतम कवि हैं जिनको मेरे पास शब्द नहीं है आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि इतने सारे उनके अनुभव हैं मंचों के, और आज उनका अनुभव हम भी शेयर करेंगे काव्यांजलि के माध्यम से। गीत लिखते हैं, गजल लिखते हैं, 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आंख मिलने से कोई गीत जन्म लेता है, आंख मिलने से कोई मीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है, दिले तन्हाई में संगीत जन्म लेता है। और जब तपन होती है हजार रातों की, जब तपन होती है हजार रातों की, तब कहीं जाकर एक गीत जन्म लेता है, गीत जन्म लेता है। ऐसे ही गीतकार आदरणीय सुदीप श्रीवास्तव दीप जी पन्ना से हमारे बीच स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आपने जिस ढंग से प्रस्तुति कर दी है उतना तो मैं हूँ नहीं, मैं बड़ा छोटा सा एक पुष्प की तरह हूँ, लेकिन जितना भी बिखेर पाता हूँ कोशिश करता हूँ। मैं आपको 4 पंक्तियों से अपनी बात रखता हूँ, फिर इसके बाद आपको एक छोटी सी गज़ल और एक गीत प्रस्तुत करूँगा। तो मैं बात रखता हूँ। खुशबू हूँ फूल की और दिन रात बांटता हूँ, खुशबू हूँ फूल की और दिन रात बांटता हूँ, मेरा नहीं है कुछ भी ये भी मैं जानता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैंने लाइन में कहने की कोशिश की है कि खुशबू हूँ फूल की और दिन रात बांटता हूँ, मेरा नहीं है कुछ भी ये भी मैं जानता हूँ, तुझसे ही है ये रंगत रग रग में जो घुली है, तुझसे ही है ये रंगत रग रग में जो घुली है, हर बूंद इश्क शबनम तुझ में ही बांटता हूँ, हर बूंद इश्क शबनम तुझ में ही बांटता हूँ। इसके साथ मैं आपको गज़ल के कुछ अशार रखना चाहता हूँ। आज की पीढ़ी आप देख रहे हैं चारों तरफ राजनीति का दौर है और नई पीढ़ी किस तरह से आगे आ रही है, उनके लिए कुछ मैंने बात करने की कोशिश की है। सुनिएगा। दुकानदार बाजारों का माहौल बिगाड़ देते हैं, दुकानदार बाजारों का माहौल बिगाड़ देते हैं और नए चलन के सिक्कों को तिजोरी में गाड़ देते हैं। वाह वाह। नई पीढ़ी नए चलन के सिक्कों को तिजोरी में गाड़ देते हैं और सियासत में उतर जाने के पहले परख भी लेना, सियासत में उतर जाने के पहले परख भी लेना, यहाँ खल लोग अच्छों को बिगाड़ देते हैं, यहाँ खल लोग अच्छों को बिगाड़ देते हैं। और चुप भी रहना तो पहले अच्छे से ये समझ लेना, चुप भी रहना तो अच्छे से ये समझ भी लेना कि अक्सर ही यहाँ पर गीदड़ दहाड़ देते हैं, यहाँ पर गीदड़ दहाड़ देते हैं, दुकानदार बाजारों का माहौल बिगाड़ देते हैं। और इन पंक्तियों पर गौर करिए कि यहाँ कुछ लोग वो हैं, यहाँ कुछ लोग वो हैं जो चमन से फूल लाते हैं, यहाँ कुछ, इस पर गौर करिएगा लाइन, यहाँ पर कुछ लोग वो हैं जो चमन से फूल लाते हैं और पसंद आ जाए तो उसकी हस्ती ही बिगाड़ देते हैं। क्या बात है। और पसंद आ जाए तो उसकी हस्ती ही बिगाड़ देते हैं। और वतन की हो हिफाजत करना तो अंजाम कैसा, क्या बात। वतन की हो हिफाजत करना तो अंजाम का डर कैसा,
कभी छोटे दस्ते बड़ों को भी पछाड़ देते हैं। वाह भाई वाह। कभी क्या बात है? छोटे दस्ते बड़ों को भी पछाड़ देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन में जो बताना चाह रहा हूं उस पर गौर करिएगा कि सर झुकाओ, सिर झुकाओ, पीठ उठाओ, नीची पूंछ झूठ कहो। ओह, क्या बात है। क्या बात है। सर झुकाओ, सर झुकाओ, सर उठाओ पीठ, नीची पूंछ झूठ कहो। ये हुनर आज के मौके में सभी कुछ जुगाड़ देता है। ये हुनर आज के मौके में सभी कुछ जुगाड़ देते हैं और दुकानदार बाजारों का माहौल बिगाड़ देते हैं। नई चलन के सिक्कों को तिजोरी में गाड़ देते हैं, तिजोरी में गाड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं आपको एक गीत रखना चाह रहा हूँ स्वागत। और गीत का मुख्य ये है कि देखिए मैंने कोशिश की है इंद्रियों को माध्यमों से, अलग अलग माध्यमों से बात कहने की कोशिश की है और ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, इनमें मैंने कुछ शब्दों को पिरोने की कोशिश की है। लीजिए, स्वागत है। दीप जो इते भी, बुंदेली में है ये। दीप जो इते भीजर है, दीप जो ओते बिजर है। क्या बात। दीप जो इते बिजर है, दीप जन्म से मरण तक। दीप जो ओते बिजर है, ओ भजन तेल बाती से ईखा, भजन तेल बाती से मन खा, भर के धरो दीप शुभ कर है। और दीप जो एते बिजर है, दीप जो ते बिजर है। क्या बात। अब देखिए मैंने कोशिश जो की है। जी, स्वागत। गैलन खोरन भरम जाल जे, क्या बात। गैलन खोरन भरम जाल जे, इन बातन में जो पर है, और भुन सारे भय रुपया गिन है, कोल्हू जैसो पर धर है। क्या बात। और जिनके धन पल दोई जाजे, जिनके धन पल दोई साजे, जी में ऊ की धुन धर है। दीप जो इते बिजर है, क्या बात है। दीप जो इते बिजर है। देखिए माध्यम, देखिए मैंने जो इंद्रियों का माध्यम लिया है। चलो। दही दूध घी माखन माठा, दही दूध घी माखन माटा, सबने खाओ उड़ाओ, ओ तान पे छोरा मिचवा में गए बांसा से खर्राओ। दही दूध घी माखन माठा, सबने खाओ उड़ाओ, ओ तान पे छोरा मिचवा में गए बांसा से खर्राओ। ओ फते जबानी सुध के करियो, फते विजय, फते जबानी सुध के करियो, मही मथानी मथ के धर है। दीप जो इते बिजर है, दीप जो उते बिजर है। अंतिम बंद आपको पेश कर रहा हूँ। और आए हो सो जावे पर है, आज नहीं तो परवस कल। आए हो तो जावे पर है, आज नहीं तो परबस कल। ओ हेरत फेरत चढ़ी जुंदैया, सांझ गई जा देखत ढल। ओ काल जाल को घेरा फिर है, काल जाल को घेरा गिर है, प्राण गए पे ढेर निकर है। ओ दीप जो इते बिजर है, दीप जो उते बिजर है, भजन तेल बाती से मन खा, भर के धरो दीप शुभ कर है, दीप जो इते बिजर है। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। बिजर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सुदीप श्रीवास्तव दीप जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर बुंदेली गीत से इस कार्यक्रम की समाप्ति की। वाकई दीप जो इते बिजर है, दीप उते बिजर है। भाषा में कितनी मिठास होती है ये आपने सुना होगा। और अपनी भाषा बोली में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बुंदेली भाषा है वो अपने आप में एक मिश्री की तरह कानों में घुल जाती है। और वही काम आदरणीय सुदीप श्रीवास्तव ने किया। तो शुरुआत जो हुई है अवध बिहारी, अवध जी से, जिन्होंने गाँव की बात करते हुए हम
पहुंचे यहाँ तक, बुंदेली गीत तक। वाकई आज काव्यांजलि अपने आयाम को छूकर गया है, बहुत ऊंचाइयों को छूकर गया। आप तमाम कवियों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और हमारे बीच जो तमाम कवि रहे, आदरणीय अवध बिहारी जी, कैलाश सोनी सार्थक जी, सबिया सर जी, राम सरोज द्विवेदी, शांति दूत जी और सुदीप श्रीवास्तव दीप जी, आप मैं सभी इसमें का कहना चाहूंगा, जो संचालन आपने किया उससे हमारे कवियों को जो सार्थक दम मिली, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करता हूँ। और मैं आपने बहुत आपकी अच्छी बात को आगे बढ़ाते हुए सर मैं निवेदन करता हूँ 4 पंक्तियों से हमारी आज की संचालिका जो है सुनीता जी, उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ मैं, कि शब्द कणों से कविताओं का हार बनता है, संस्कारों से आदमी होनहार बनता है, वो जो धधकती भट्टियों में गलाया जाए वही लोहा एक दिन तलवार बनता है। इन वाह, पंक्तियों के साथ में बहुत बढ़िया। आदरणीय सुनीता पटेल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अपना काव्य पाठ करें। हालांकि समय की कमी है, लेकिन मुझे बहुत ही प्रेम और आदर से आमंत्रित किया गया है। तो जो हिंदी का मंच है, सिर्फ एक मुक्तक के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहूंगी और समापन करना चाहूंगी। आप सभी का मंच चाहूंगी, सुनिएगा। स्वागत। भाल पे सजती है जिसके बिंदी सदा, भाल पे सजती है जिसके बिंदी सदा, गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारती की करें मिलके आराधना, भारती की करें मिलके आराधना, जिसने पहनी है सारी तिरंगी सदा, गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी सदा। तो माँ हिंदी का ही ये प्रताप है, ये उनका आशीर्वाद है कि हम सब इस मंच पर मौजूद हैं और आप कैमरे के उस पार हमें सुन पा रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष कार्यक्रम काव्यांजलि के माध्यम से। एक बार पुनः आप सभी कविगणों का मैं हार्दिक आभार और वंदन करती हूँ। और काव्यांजलि में हम एक बार फिर लेकर आएंगे ऐसे ही होनहार कवियों को। तब तक के लिए दीजिए मुझे सुनीता पटेल को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।